नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना आई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। जब आप इस घटना को सुनिएगा और जानिएगा तो आपका रिश्तेदारों पर से भरोसा उठ जाएगा। अगर आप भी करते हैं रिश्तेदारों पे भरोसा विश्वास तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज जो ये घटना की गई है जिसमें आप ये तड़पती हुई माँ को हमारे सामने देख सकते हैं। आज इनका बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप सोचिए किसी का बेटा अगर समाप्त हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। इस घर का वो छोटा लड़का था, सबका दुलारा था और उसको समाप्त कर दिया गया। और किया किसने किया है? उसके खुद के चचेरे भाई ने। बात क्या थी? बात महज छोटा मोटा जमीन का विवाद, और उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है जैसे किसी जानवर को भी नहीं करते हैं लोग। आप सोच करके देखिए, उसका सर उसके धड़ से हटा दिया गया और एक माँ के सामने ये घटना हुई है। माँ बगल में बैठी हुई थी, उनका बेटा बगल में बैठा हुआ था और एक माँ के सामने एक चचेरे भाई ने उस भाई को समाप्त कर दिया है। माँ तड़पती हुई चिल्लाती है, अगल बगल के लोगों को बुलाती है, लेकिन तब तक वो समाप्त हो गया रहता। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, इनसे सारी घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि आखिर कैसे उस लड़के को समाप्त किया गया, क्या थी कारण, क्या महज इतने छोटे से विवाद को लेकर के क्या एक भाई अपने भाई को समाप्त कर सकता है। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतक का भाई मौजूद है। ये उनका बड़ा भाई था। वो लड़का इनसे महज 1 वर्ष छोटा था। आप इसकी उम्र को देख सकते हैं, ये 20-21 वर्ष का होगा, वो लड़का 18-19 वर्ष का होगा। और इसके भाई को इन लोगों के सामने घर में सभी लोग बैठे हुए थे। इनका चचेरा भाई बगल में रहता है, आता है घर, उनकी माँ पूछती है बेटा क्यों आया है? वो बोलती है बस चाची ऐसे ही घूमने। माँ बोलती है बेटा खाना खा लो। आप सोचिए, जो माँ उसको बचपन में गोद में खिलाई होगी, उसको पाली होगी, पोसी होगी, उस माँ के बेटे को आज उसने समाप्त कर दिया है। ऐसा हो गया है आज का दुनिया। क्या हुआ था भैया, क्यों आपके भाई को समाप्त किया कुछ गया? हो न भले रहा हम्म कुछ हो न भले रहा वो अइले आराम से। ओकरा मम्मी कहल के हम्म बाबू कत अइला, हम्म कहल के ओहिने लिए घूमे ले। तो हमरा आर के किजन के लिए खत्म करे ले डांड में लेने रहे कि छुपा पीछा है में लेने। हाँ, छुपा है वो कान में। दोनों हाथ आगा में लेने रहे। अब हमरा आर के किजन के लिए देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ माता जी बैठी हुई है। आप देख सकते हैं माता की हालत कितनी खराब है। बार बार माता जी मूर्छित हो जा रही है। इनसे पूछने में भी हमें ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पहुंच के माता से, परिजनों से इस तरह की बात करनी पड़ती है। लेकिन इन्हीं माँ के आंखों के सामने इनका जो भतीजा था, मतलब एक चचेरे भाई ने अपने भाई को समाप्त कर दिया, इन्हीं माँ की आंखों के सामने। आपको सुनवाते हैं अभी माता जी से। माता जी आप यहीं बैठे हुए थे? आपका हाँ बेटा आपके बगल में बैठा हुआ था? हाँ क्या बाबू, हुआ था उस दिन? कैसे कैसे क्या हुआ? कहाँ से आपका बेटा आया था? आप पूरी बात को हमार बताइए बेटा तो। तो कहे छे कि गे मम्मी हे देखी न उ छौरा अइलो या। हम्म कहलिए हो आबे दे हेले त की हेते। हम्म अइले न त कहे छे हो बेटा कते अइल ह? हम्म कहे छे ओने घुमै ले लिए। हम्म कहलिए अच्छा अइल न घुमै ले त ठीके छे, या खाना बनै छे खा लिह चल जी। हम्म हो बाबू, ततबे में काना न की भे गेल। हम्म अन्हर जाली लाग गेल हमरा आँख में, हम्म सुझबे न कुछो कैल, ने लाइट बरे रह ने किछो रह। हम्म ततबे में तोरे जकना बैठल न हमर बेटा। कहियो न बेटा हमर ने अधू खाए रह, ने मधु खाए रह, ने दारू पिए, ने कोई गांजा लड़ाई पिए, झगड़ा कुछ नहीं रहे? कुछ न। 5 साल पहले 10 साल पहले भेला लड़ाई। सोचिए इस माँ की हालत क्या होगी जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे के गर्दन को हटा दिया जाता है। ये माँ देखती है, तड़पते रह जाती है। अभी इनकी स्थिति देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये माँ की क्या हालात हैं। अभी इनका जमाई यहीं पे खड़ा था, घर में सारे लोग मौजूद थे, सब लोग इधर उधर बैठे हुए थे और किसी को अंदेशा भी नहीं था कि एक भाई आकर के इस तरह की घटना कर सकता है। सबको लगा कि बगल से भाई आया है। माता जी उनको कहती है कि बेटा आए हो तो खाना खा करके जाना। और आप सोचिए कि वो लड़का इनके ही बेटे को, इस घर के चिराग को बुझा देता है। आप सोचिए कि ऐसे गुनहगार को क्या सजा मिलनी चाहिए जो इतना नीच गिरा हुआ है, जो अपने भाई को समाप्त कर देता है। आप कौन हुए चाचा जी? हम तो यहीं का पड़ोसी है। पड़ोसी हैं आपके गांव में? अगल बगल में मेरा वही पीपर का गाछ का घर नजदीक में आपके है। गांव में? मैं बजरंगबली का सेवक हूँ। जी, आपके गांव में सर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी हाँ दरिंदगी हुई है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, उस रोज हम लोग आए थे, कीर्तन मंगल का रोज था। जी। हम अपने बजरंगबली पर कीर्तन कर रहे थे। यहाँ से आदमी गया तो बोलता है जी कि सुखा का बेटा, ये मेरा ठकेता मास्टर है हम्म सुखा। तो कहा जी सुखा के बेटा का खत्म हो हाँ गया। का ललन का बेटा। तो हम लोग अपना बजा उजा को बंद करके दौड़ते हुए आए तो इसका देखे जो लहास को यहाँ गिरा हुआ ऐसे था। ही पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा सर हुआ आपने देखी थी सब की स्थिति कैसे, हाँ कैसा सब मतलब बहुत एकदम भयानक बिल्कुल स्थिति? भयानक था। हम्म उस रात तो सबको, आदमी को भी डर लगता था। ऐसे लग रहा था जी कि वाह। नींद नहीं हो रही थी हाँ जी जी, देखने के बाद। इतनी खतरनाक बहुत स्थिति थी। खतरनाक था स्थिति।
अच्छा, स्थिति। ऐसा मुजरिम जिसने इतनी भयानक घटना की है, क्या सजा मिलनी चाहिए उसको तो उसको कड़ी से कड़ी सजाई कीजिए। कड़ी से कड़ी सजा जी मिलनी जी चाहिए। जी। इस तरह की घटना अगर समाज में बहुत होगी, अगर ऐसे अपराधी बेखौफ बाहर में घूमेंगे तो आगे भी किसी और के भी और साथ क्या कर इस सकता तरह है, की घटना हो सकती है। और क्या कर सकता है अच्छा, वो। आखिर ये हुआ क्यों है? क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे यही जो आज 2-3 साल से देखते हैं जो कि ऐसे बदावती कि ये लोग दोनों भाई हैं भाई आपस भाई है, चचेरा भाई है। चचेरा भाई है जी आपस में, जी। उसके बाद भी इतना हाँ। खुन्नस। आप जिया जी हैं उसके, जी। आप यहीं पे खड़े थे जी, जब वो यहाँ- घटना हुई जी। थी, तो वहाँ पे वो लड़का बैठा जी, हुआ जी, था। जी, क्या हाँ। हुआ था उस समय? जी, उस समय हम तीनों साला जीजा आए थे, ठीक ना? एक बड़े वाला चला गया घर में और मैं यहीं पे खड़ा था। वो हमारे पीछे से कब आया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया हमारे पास में। तो हम उससे पूछे कि कहाँ आए हो, आज बहुत दिन के बाद आए हो? तो हमारा सासू माँ भी पूछा कि बेटा कहाँ आए हो घूमने के लिए? तो बोला बस ऐसे घूमने आया हूँ। तो बोला ठीक है। वो नीचे उतर के हमारे मेरी बीवी खाना बना रही थी, वो मछली बना रही थी, उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। आपकी वाइफ के पीछे जाके खड़ा जी, हो गया। जी। हाँ, तो वहाँ से 2-3 बार इधर-उधर घूमा हाँ, और यहाँ पे मेरा साला बैठा था। हाँ, उसको पीछे से एक पैर यहीं पे था, हाँ, एक पैर यहाँ पे था। हाँ, इसको ऐसे पकड़ा। हाँ। लोगों की आंखों के सामने जी, वो छटपटा के दम जी। तोड़ जब दिया जब आपने। छटपटा रहा था तो मैं यहाँ से कूद के गया उसके पास, उसको पकड़ा सब मिलके। तब तक भागा नहीं, वो यहीं पे नहीं, खड़े नहीं, रहा। नहीं। हाँ, हाँ, तो हम सब उसको छोड़ के और अपने साले को बचाने के लिए सोचे भी ये बचा लेंगे, उसके बाद जो करना उसके है बाद देखा जाएगा जो जो देखा होगा। हाँ। हाँ, फिर आप लोग अस्पताल लेकर के गए इनको। अस्पताल लेके जा रहा था, अस्पताल रास्ते जाते-जाते में रास्ते में डेथ हो अस्पताल गया। जाने के क्रम में ही इनका खात्मा हो डेथ हो गया जाता है। जी। और ये जो किया है वो भाई था इनका, जी, वो भी चचेरे आपका साला लगेगा, जी, जी, चचेरा जी, साला। चचेरा अच्छा, साला। आप लोगों को लगता है कि वो और भी परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह की घटना हाँ, कर सकता है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। सर एक बात बताइए, मैं यहाँ पे खड़ा था, हुँ, अगर वो पहले सोच के आया था भी उन दोनों को खत्म करेंगे हाँ। और फिर बाद में जो होगा देखा उसको जाएगा। भी मतलब ये हाँ। दोनों भाई को खत्म करने की जी, साजिश थी जी। कि इस घर के लड़के को ही समाप्त कर जी। देंगे ताकि झंझट ही समाप्त हो झंझट ही जाए। खत्म। एक जमीन के लिए अपने भाई को पूरा समाप्त जी, करने आया था। सोचिए ना सर, एक बकरी के लिए, हुँ। एक बकरी इधर से उधर गया, एक तो बकरी तो है ही ऐसे ही चलिए तो खुन्नस हुआ ना कि बेजान जानवर है, उसको क्या पता है? जी, और उस जमीन को पहले 20 साल विवाद होते रहता 20 था। साल पहले से होता था, हाँ, तो हमको इतना नहीं पता था कि हम ये दोनों में इतना क्या हो रहा है। आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता था उस जी, दिन। जी हाँ। मतलब अगर आज उसको मौका मिला होता तो शायद आज जो भाई उनका जीवित है वो भी जीवित नहीं रहता। जी सर, मेरा पत्नी जो है ना, वो उसको भी पहले ही खत्म आपके कर पत्नी को भी खत्म कर जी। देता। लेकिन चूंकि वो दूर बैठ करके बना रही थी जी, खाना, जी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। जी। इतना वो मतलब बेरहम टाइप का बेरहम, बिल्कुल व्यक्ति है। बेरहम, वो समझो कि सनकी हुई इंसान है वो। ये उनका बड़ा भाई है, आप देख सकते हैं इनको। हो सकता है कि आज ये लड़का भी इस जगह पे मौजूद नहीं होता, इसको भी समाप्त कर दिया जाता। लेकिन ये बेचारा चूंकि घर के अंदर में बैठा हुआ था और छोटा भाई जो जिससे कोई बात विवाद कभी किसी का नहीं हुआ, ना वो किसी से बोलता था, वो चुपचाप अपना काम करता था, घर आता था, फिर काम करने जाता था। उस लड़के को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब हम इस परिवार के सारे लोगों को समाप्त कर देंगे तो सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा।